सम्राट और पंछी की पहली मुलाकात भी कुछ ऐसे ही थी, जिसकी याद अभी तक दोनों के जो एहन में ताजा थी। उस वक्त सम्राट क्लास 9th में था और पंछी 6 में। पंछी अपनी सहेलियों के साथ खेतों के रास्ते स्कूल जा रही थी और सम्राट भी अपनी साइकिल पर साहिल को आगे बैठाए हुए खेतों के ही रास्ते से बाजार जा रहा था। एक जगह मिट्टी कुछ गिरी थी और सम्राट के साइकिल का टायर स्लिप कर गया था। सम्राट और साहिल दोनों खेत में गिर पड़े और साइकिल पंछी के स्कर्ट को छूती हुई उसके बगल में गिर पड़ी। बस फिर क्या था, पंछी पीछे मुड़ी। आव देखा न था। झट रोटी डाल दी और लगी सो नाने एक लंबा चौड़ा लेक्चर। आंख मूंदे हुए चलते हो, दिखाई नहीं पड़ता है क्या? या फिर आंख रहते हुए भी अंधे हो गए हो, देख कर नहीं चल सकते? इस तरह से हमें टुकुर टुकुर ताक क्यों रहे हो? ऊपर वाले ने ये बड़ी बड़ी आंखें क्या सिर्फ घूरने के लिए दी है, या फिर राह रास्ता देख कर चलने के लिए दी है? अरे, जब साइकिल चलानी आती ही नहीं तो साइकिल चलाते हैं क्यों हो? साइकिल चलाने के चक्कर में कहीं अगर हाथ पैर टूट गया ना, तो सीधे रास्ते चलने लायक भी नहीं बचेंगे। पड़े रहना बिस्तर पर। और बेचारे सम्राट और साहिल बिना किसी गलती के पंछी का भाषण सुन रहे थे। जब पंछी बोल चुकी, तब जाकर उसे कुछ एहसास हुआ कि इन लोगों को अब उठाना भी चाहिए, जो कि काफी देर से खेत में गिरे पड़े थे। फिर उसने अपनी दरियादिली का परिचय देते हुए इन दोनों को खेत का गीली मिट्टी में से उठने में मदद की और पास में नहर में से हाथ पैर भी ढूलने में मदद की। बेचारे शहरी बच्चे बीच बीच में पंछी का आज्ञानदायक भाषण डांट भी सुनते जा रहे थे और जाते जाते पंछी इन्हें यह भी याद दिलवाती गई कि छोटों पर दवाई लगाना जरूरी और टेटस का सुई लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बाद में इस घटना को याद करके कई दिनों तक सम्राट साहिल हंसते रहे। बिना किसी गलती के इन लोगों से उम्र में भी छोटी एक मासूम सी लड़की ने इन दोनों को कितना कुछ सुनाया था, और यह दोनों शैतान के छेले शर आफत की टोकरी लिए चुपचाप सुने जा रहे थे। सच तो यह था कि पंछी की मधुर आवाज और बोलते बोलते उसके आंखों में उभरने वाली वह चमक ने सम्राट के दिल से एक धड़कन चुरा ली थी। बहुत दिनों तक सम्राट पंच ई की आवाज सुनने के लिए उस रास्ते पर खड़ा रहता। फिर उसने पंछी का पीछा कर उसके स्कूल का भी पता लगा लिया था। वहां से वापस आने के बाद सम्राट गांव जाने के बहाने ढूंढते रहता, क्योंकि अपना दिल था वह वहीं छोड़ आया था। इधर भी काफी समय बीत जाने के बाद जब पंछी उस रास्ते में ना मिली, तब जाकर उलझे उलझे सम्राट को हकीकत समझ में आई कि वह पंछी से प्यार करने लगा है। पर पंछी अभी तक इस एहसास से अनजान नहीं थी, पर वह इस एहसास को पहचान भी नहीं सकी थी। पहली बार जब सम्राट ने अपने ही कॉलेज में पंछी को देखा, तो फिर से उसके दिल में धड़कना छोड़ दिया। सम्राट एंड ग्रुप ने ही उसकी रैगिंग ली थी और यहीं से पंछी के मन में सम्राट के लिए एक नेगेटिव इमेज ने बनना शुरू कर दिया था। जबकि सच्चाई यह थी कि सम्राट ने उसे कॉलेज मर इस सब से बचाया था। वह नहीं चाहता था कि पंछी की बेपनाह खूबसूरती, निश्चल मासूमियत पर किसी भी की भी बुरी नजर पड़े। इस कारण सम्रा टी ने पूरे कॉलेज में पंछी के साथ अपने रिश्ते को खुले तौर पर स्वीकार किया था। वन साइडेड सही, पर सम्राट के डर से अब को सीनियर पंछी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली परेशान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इस बात की हल्की सी भनक जब पंछी को लग थी, तभी से उसके सर पर लगी हुई आग तलवों पर बुझी थी और इस आग के लपेटे में आद एकतर सम्राट एंड ग्रुप आ ही जाते थे। तभी सम्राट उनके क्लासरूम से बाहर से लंगड़ाता हुआ निकला। उसने साहिल और अपने ग्रुप को इशारा किया, लगता है भाई कि अब सीधे तुम्हें 2 महीने तक एड पर ही रहना पड़ेगा। कितनी चोट आई है, सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा तुझसे तो। दानिश जोर से चिल्लाया। पता नहीं किस काली बे एल्ली की नजर पड़ गई। लगता है आज उसी ने हमारे भाई का रास्ता काट दिया कि बाइक सीधे पैर पर ही गिरी है। माहिर बोला, कचुम्मर निकल गया पैर का, कहीं फ्रैक्चर ना हो। साहिल जोर से पंछी को सुनाते हुए बोला। पंछी ने जैसे ही साहिल की बातें सुन उसका दिल धक से रह गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। सीनियर लड़कों का भी डर दरवाजे से जा रहा था।
पंछी ने उसमें सम्राट को देखना चाहा, पर वो लड़कों की भीड़ में ऐसा घिरा था कि पंछी को कुछ नजर नहीं आया। बस ऐसा लगा कि सब उसे उठाकर मेडिकल रूम की तरफ ले जा रहे हैं। पंछी अफसोस समय घिर गई। दरवाजे से बाहर साइड होते हुए ही सम्राट ने एक मुक्का माहिर के पेट में मारा। साले कमीनो, कितनी बार कहा है कि उसे भाभी बुलाया कर। वह पंछी है, खूबसूरत सी, आसमान में एन उड़ने वाली काली बिल्ली नहीं। दो की जगह चार आंखें लगा चुका हो पर फिर भी अंधा है। सम्राट ने उसके चश्मे को बोला, सॉरी आई सॉरी, गलती से जीभ से स्लिप हो गया था, वरना हम सब तो उन्हें अभी बुलाते हैं, नाम भी नहीं लेते, पंछी भी नहीं। माहिर ने सफाई दी। और रही बात उनकी खूबसूरती की, तो उसको तो हम 10 आंखें लगाकर ये देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते। रवि हंसते हुए बोला, उसके लिए ये तेरी 2 आंखें ही काफी है। सोचना भी मत, वरना कुछ सोचने लायक बचोगे भी नहीं। सम्राट ने चेताया, तुझे क्या लगता है अपन आप प्लान काम करेगा? साहिल ने सम्राट की तरफ देखते हुए पूछ, अशुभ ही बोलेगा तो अशुभ ही बोलेगा, कभी कभी शुभ भी बोल लिया कर, और सही भी सोच लिया कर। देख नहीं रहा भाई की हालत, भाभी की एक झलक पाने के लिए कैसी हो गई है? रवि मुस्कुराता हुआ बोल, मैं यहां दर्द में तड़प रहा हूं और तुम सब मिलकर मेरे मजे ले रहे हो। नहीं नहीं भाई, हम तो मजे लेने की सोच भी नहीं सकते, वरना तू हम कुछ सोचने लायक छोड़ेगा भी तो नहीं। दानिश डरने की एक्टिंग करता हुआ बोला, पर अभी तो तू ये सोच, अगर प्लान सक्सेसफुल हो गया तो तू भाभी के गुस्से को झेलेगा कैसे? सब के सब मुस्कुरा दिए। सच में सोचने वाली बात है, कहकर सम्राट जोर से हंस दिया। पर ऐसा क्या हुआ जो सम्राट और पंछी अलग हो गए? जानने के लिए सुनते रहे। सम्राट और पंछी का अगला एपिसोड नाम घूम जाएगा। हर हर महादेव।